हेलो टू माय पाइसेस मीन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी पाइसेस है तो आप के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस 15 डेज का। तो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। एक मिनट। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे इस टाइम। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। मैजिशियन, मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे 1 अगस्त टू 15 अगस्त। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Okay. Again, Wheel of Fortune. सो आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल इनके लाइफ की एनर्जी एक सेलिब्रेशन की है, एक यूनियन की है। अब ये यूनियन आपके साथ भी हो सकती है, ये यूनियन इनके पुराने फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, कोई रिलेटिव्स के साथ हो सकती है जो कि बहुत दिन से नहीं मिले हैं, कहीं बाहर है। ठीक है, या कुछ ना कुछ ओवरऑल जो एनर्जी इनकी है, या फिर आपके साथ हो सकती है। ये एक रीयूनियन वाली एनर्जी है, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। ठीक है, फीलिंग्स इनकी क्या है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत क्विक एक्शन लेना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है। बहुत इम्पेशेंट एनर्जी इनकी है इस टाइम पे, और ये आपकी तरफ एकदम सडन एक एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, एक जंप मारना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। सो बहुत दिन से अगर बहुत स्लो चल रही थी चीज़ें, बिल्कुल भी एक्शन नहीं था, तो ये इंसान इस टाइम एक जंप मारना चाहते हैं और एक सडन एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं इंसान? आपसे ये इंसान चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें इनसे, या फिर आप कुछ चीज़ों को छोड़ें, अपनी ज़िद को या अपनी स्टबर्ननेस को, या कुछ बिहेवियर आपके हैं उनको आप छोड़ें और आप इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ। ठीक है, एक पीस लेकर आएँ, आपसे ये चाहते हैं इंसान। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है, ये थक गए हैं कंफ्यूज्ड हो के। ठीक है, इनको और कंफ्यूज नहीं होना, तो एक क्लियरिटी इनको ज़रूर मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक्शन में सक्सेस की एनर्जी है। ओवरऑल इस इंसान को या तो इस टाइम पे सक्सेस मिलेगी, या फिर ये आपके साथ सक्सेस देख रहे हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो सक्सेस की एनर्जी को हम एक बार क्लैरिफाई ज़रूर कर लेंगे, क्या है सक्सेस, कहाँ मिल रही है सक्सेस इनको। प्लीज़ गाइड डिवाइन माय डियर एंजल्स, सक्सेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्शन में क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्शन में क्यों है? डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, आपके साथ इनको सक्सेस चाहिए बहुत स्ट्रांगली।
ये म्यूचुअल लव चाहते हैं, ये इक्वालिटी चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गुडनेस, ये क्लैरिटी चाहते हैं। मैंने बोला ना कि ये थक गए हैं, ये कंफ्यूज हो के थक गए हैं। इनको एक क्लैरिटी चाहिए, इनको एक म्यूचुअल लव चाहिए। जैसा आप उनसे प्यार करते हैं वैसे ही आपको प्यार और केयर देना चाहते हैं, वैसे ही प्रोटेक्शन आपको देना चाहते हैं। सो आपके साथ इक्वालिटी चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। तो सेलिब्रेशन की जो एनर्जी है वो आपके साथ दिख रहा है मुझे, अभी समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं और एक सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये इंसान बहुत अच्छे से, बहुत ज़ोरों शोरों से। ओवरऑल इनकी एनर्जी एक मैनिफेस्टेशन की है, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं इंसान, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो बहुत जगह इनकी नज़र हो सकती है आप पे, आपके व्हाट्सएप में आप कब तक ऑनलाइन हो, इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हो, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, या फिर आपके ट्रू कॉलर पे कितने देर आप बात कर रहे हो किससे, या फिर आपकी बालकनी, डोर, विंडो, टेरेस पे, कहीं भी इनका ध्यान सब जगह है। आंखें इनकी आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जानना चाहते हैं आपके बारे में इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ मैं, आप लॉस की एनर्जी में हो, आपको लग रहा है ख़त्म हो गया सब कुछ, अब यहाँ पे कुछ और चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको उम्मीद ही नहीं है। मतलब फीलिंग्स जो है ना आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं और कुछ चेंज नहीं हो सकता इस रिश्ते में, जो है वो यही है। अब ख़त्म हो गया, मतलब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि एक चेंज जो है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो है ना वो रिवर्स में आई है, ठीक है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि कभी आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान जो है वो आपके से डेस्टिन है, आपको इनसे मिलना ही था, आपकी लाइफ में इनका आना ही था, आप दोनों का मिलना ही था, ऐसे कभी आपको लगता था। अभी आपको लगता है कि कुछ डेस्टिन नहीं है और इंसान आपकी लाइफ में आए थे, कुछ इनका रोल था, वो प्ले इन्होंने किया और चले गए, ये ऐसी एक फीलिंग आपकी है। सो आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ चेंजेस की, कुछ सुधार की, कुछ इंप्रूवमेंट की, कुछ नहीं है आपको, ठीक है। ऐसा लग रहा है। आप इनसे क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये स्टबन जो है ना, अपने स्टबननेस को छोड़ें और कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स ले, आप ये चाहते हो। आप थक गए हो, मतलब आप उल्टा लटक के ना थक गए हो, मतलब इस रिश्ते में स्टक हो के आप थक गए हो इस इंसान के साथ। कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अभी आपको क्लैरिटी चाहिए। आपको क्लैरिटी चाहिए मूव ऑन करने के लिए। आप चाहते हो आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी तो आप मूव ऑन करोगे इनसे। ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश इनसे नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, बट आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप इनसे मूव ऑन कर लिए और ये इंसान आपके पास वापस आ गए तो, ऐसी एक डर आपको है, ठीक है। सो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। आपको मूव ऑन करने के लिए एक क्लैरिटी चाहिए। अगर कुछ नहीं पॉसिबल है यहाँ पे, तो आपको क्लियरिटी मिले कम से कम कि आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे आगे बढ़ गए हैं, ये इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है और ये आगे बढ़ गए हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है आपकी, ओके। सो ये थी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे मीन राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, बताएं डिवाइन प्लीज़ गाइड। 1 अगस्त टू 15 अगस्त मेरे बाकी के मीन राशि वालों की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओह माय गॉड। सो जितने मस्कुलाइन एनर्जी हैं अभी, वो सब मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। Oh. More time, please. Sure. ओवरऑल जो एनर्जी है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक कॉन्फ्लिक्ट्स, या तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, या फैमिली में, या फ्रेंड्स के साथ, या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके साइन, पार्टनर के साइन हो सकते हैं लियो, एरीज, लियो, साजिटेरियस। जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर जो हैं एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं। अब ये इंसान जो है, मे बी जिनके लिए पॉसिबल है मैरिज, वो मैरिज चाहते हैं, या फिर एक पैशनेट स्टार्ट नहीं, क्या कहूँ, एनर्जी चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी। सो मे बी आप लोगों के बीच में वो पैशनेट रिश्ता जो था वो कहीं ना कहीं
उसका जो एक चार्म होता है ना रिश्ते का, वो ख़त्म हो गया मे बी। सो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके उस पुराने प्यार को, उस पैशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो ये इंसान, ऐसा हो सकता है कि बहुत फीलिंग्स होने के बाद भी ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करते होंगे आपसे। सो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ये चाह रहे हैं आपके अंदर वो प्यार, वो पैशन फिर से आए जो कभी इन्हें फील नहीं हो रहा है। सो उसके लिए इंसान मैनिफेस्ट करते मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे बहुत ज़ोरों शोरों से, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो आपके पार्टनर इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि हीलिंग करेंगे। अगर बहुत दिन से जगलिंग कर रहे थे, इंसान जगल कर रहे थे इन, या तो माइंड और बॉडी में, या फिर अपने फैमिली और आप में, या फिर कुछ ना, इनका बिहेवियर, इनका करियर, कुछ भी ऐसा जगल कर रहे थे, तो ये इंसान इस टाइम पे एक हीलिंग करेंगे अपनी, और एक स्टेबिलिटी, एक सुख शांति, एक प्यार, ऐसा एटमॉस्फेयर जो है अपने घर पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ सुख शांति, कहते हैं ना कि सब कुछ देखना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ठीक है, लेकिन अपनी हीलिंग करके, अपने आप को चेंज करके, ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम इनकी एनर्जी जो है वो बहुत हीलिंग वाली एनर्जी होगी, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस, ठीक है। ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था, तब आपने मना कर दिया था। अब ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको प्रपोज करो, आप आओ कोई क्लैरिटी लेके, आप बताओ कि आपके दिल में क्या है, क्योंकि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत करेजियस देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं। सो या तो इनको हिम्मत नहीं हो रही है आपसे आके कन्फेस करें अपना प्यार, या फिर आपसे इन्होंने किया था पास्ट में, आपने इनको मना किया है। अब चाहते हैं ये कि आप आएँ और अपना प्यार कन्फेस करें, और प्रपोज जो होता है, प्रपोजल, वो आपसे चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो जो सिंगल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक मैं इसको फीलिंग्स, बहुत इमोशनल फीलिंग तो नहीं कहूँगी, किसी न किसी से अट्रैक्टेड हो आप। हो सकता है कि ये जो है विडो हो सकती हैं, या फिर एक डिवोर्सी हो सकती हैं जिसको आप पसंद कर रहे हो, या फिर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनको लेकर आप बहुत इनसिक्योर हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या करें, रिलेशनशिप में जाएं या नहीं जाएं, ऐसी एक एनर्जी आपकी है, ठीक है। सो पसंद आपको कोई ना कोई ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आपको इनके टुवर्ड्स बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। बहुत इनसिक्योर वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो आपको कोई प्रैक्टिकल डिसीजन यहाँ लेने की ज़रूरत है, और अगर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में गाइडेंस मांगे, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रहेगी, या तो अपने इनर कॉन्फ्लिक्टेड, या फिर आप फैमिली, इस तरह की कोई एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो 8 पोर्टल है बीच में। सो ऐसा हो सकता है कि कार्मिक लोग जो है, कार्मिक अटैक हो सकते हैं आप में। सो इस टाइम थोड़ा सा अगर घर पे माहौल ऐसा बन रहा है, अगर कॉन्फ्लिक्टेड आर्ग्यूमेंट वाली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रही है, तो वहाँ से हट जाएं, शांत रहें, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपकी क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मीन राशि वाले 1 अगस्त टू 15 अगस्त। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. Okay. One more time please. Creativity. फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ी सी लॉस की एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसा ख़त्म हो गया, क्या हो गया, ऐसी की एनर्जी रहेगी, ठीक है।
ओवरऑल एनर्जी आपकी मुझे सक्सेस दिख रही है। अगर आप बहुत दिन से सक्सेस के लिए काम कर रहे हो तो सक्सेस दिख रही है मुझे। अगर आप कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, किसी पर्सन से या फिर किसी सिचुएशन से या फिर किसी जगह से, तो इस टाइम आप उस जगह से या फिर उस सिचुएशन से, उस पर्सन से मूव ऑन कर सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर मूव ऑन करने जब आप करोगे तो उस इंसान से आपको कोई एक्शन रिसीव हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और एक सक्सेस दिख रही है मुझे। सक्सेस जो है वो ओवरऑल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, कुछ ना कुछ सक्सेस आपके लिए आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कोई पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको। अगर ऑनलाइन वीडियोस पोस्ट करते हो आप, वहाँ आपकी वीडियोस वायरल हो सकती है, या फिर सोसाइटी में कुछ ऐसा आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो कुछ ना कुछ आपके लिए सक्सेस आ रहा है ओवरऑल लाइफ में। करियर में अगर आप बहुत दिन से बहुत अपने एफर्ट्स लगा रहे थे और आपको जितने एफर्ट्स आप लगा रहे थे वो आपको आउटकम नहीं मिल रहा था वैसा, तो इस टाइम आपको एक न्याय डिवाइन आपके साथ करते ज़रूर दिख रहा है मुझे। सो करियर में ही मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी आपकी क्रिएटिविटी से, ठीक है। आप कुछ स्मार्ट वर्क कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हो, जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ ना कुछ डिवाइन आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कुछ भी। हेल्थ में मुझे लग रहा है कि एक कमिटमेंट अपने आप से, कि अपना ध्यान रखोगे आप, अपने साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। अपनी हेल्थ को स्टेबल करते दिख रहे हो। पास्ट में अगर किसी इश्यूज से आप सफ़र कर रहे थे तो इस टाइम पे आप उसको ओवरकम करते दिख रहे हैं मुझे। फाइट कर रहे हो आप, चीज़ों को ठीक कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में आपने रखा है, और कहीं ना कहीं चीज़ें सही होती मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब हेल्थ जो है आपकी इम्प्रूव होती दिख रही है मुझे, स्टेबल होती दिख रही है। अगर पहले फ्लक्चुएट हो रही थी, बार बार तबीयत खराब होना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो जैसे होती है ना, वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड कफ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको हो रही थी पहले, सो अभी आप जो है इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा स्ट्रांग होता मुझे दिख रहा है, जिसके लिए आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? हीलिंग जो आप कर रहे हो ना वो सही नहीं हो रहा है, या फिर आप कर नहीं रहे हो। आपको पता है कि आपको हील करना है खुद को, और सही से आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, जिसके चलते चेंज नहीं आ रहा है, जिसके चलते आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, जिसके चलते आपकी सारी जो रुकावटें जो आ रही है ना वो इसलिए क्योंकि हीलिंग आप नहीं कर रहे हो। आपको बेहतरीन पता है कि आपको हीलिंग करनी है अपनी, और बीच बीच में आप करते हो फिर छोड़ते हो, फिर करते हो फिर छोड़ते हो, कंटिन्यूटी में नहीं है। सो ये है ऑब्स्टिकल। आपको हीलिंग करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। आपको पता है कि बिना हीलिंग किए आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। सो हीलिंग इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है, लेकिन फिर भी आप डिले कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगेन मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ जगलिंग है, या तो फाइनेंस में, या फिर अपने माइंड और सोल में, या फिर अपने रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं जगलिंग है आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन आपको आउटकम नहीं मिलता है। सो अभी आप आउटकम का वेट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इस टाइम पे आपका जो पूरा फोकस होगा ना, ये होगा कि आपने जो एफर्ट्स लगाए थे उसका आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, आप इसके लिए वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ फाइनेंस हो सकती है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए उस इन्वेस्टमेंट का, मुझे ये दिख रहा है। सो ये आप वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आउटकम में एक लॉस की एनर्जी है, लॉस, इमोशनल लॉस दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ खो गया है, ऐसा एक रिश्ता हो सकता है, ऐसा कुछ इमोशनल दिख रहा है मुझे, कुछ लॉस, ठीक है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हम ये देख लेंगे एक बार। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर देयर पर्सनल लाइफ। One more time, please. Facing fear, major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डर है आपके मन में। अच्छा, डर ये है कि अगर आपने हीलिंग की, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपने की, तो कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ अनफोल्ड होगा जिससे कि आप डर रहे हो। सो अगर आप डर रहे हो तो किसी गुरु का सहारा लें और उसके बाद आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपनी करें, क्योंकि आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनी हाउ आपको करना ही है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपके पावर्स जो है, स्पिरिचुअल पावर्स, वो अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी होगी अपनी।
सो मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस भी आपकी लाइफ में हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि डिवाइन आपके लिए कुछ कर रहे हैं, डिवाइन आपके करियर में एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ मैजिक यहाँ डिवाइन के थ्रू क्रिएट होता मुझे दिख रहा है आपके करियर में, ओके। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है डिवाइन। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो ना, कि जो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो वो आपको अच्छे से पता है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको विजडम आप में बहुत है भी, आपको पता है कि आंसर क्या है उसका, ठीक है। बस आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे, जो आप जानते हो उस पर आपको ट्रस्ट करना है। ऐसा हो सकता है कि मतलब सच्चाई जानने के बाद भी आप मुंह फेर रहे हो उससे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, या कुछ और आप सुनना चाहते हो, कुछ और देखना चाहते हो। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो आपको पता है, उसे देखने की कोशिश करें बस, ठीक है। सो माय डियर पाइसेस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।